बेसिक बातों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो जरूरी है उसको हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर में कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। एक ओवरऑल व्यू, जैसे आप ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे ही 3 चैप्टर हो गया ABCD। ये चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, ये 3 चैप्टर को कहते हैं एकदम ABC इलेक्ट्रीशियन का। सर ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। चला, हर वो चीज ऊर्जा है जो हमें कार्य करने की क्षमता देती है। हर वो चीज क्या है? ऊर्जा है जो हमें कार्य करने की क्या देती है? क्षमता। जैसे मेरी ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपको कार्य करने की क्या देती है? क्षमता। क्या देती है? हम बोल रहे हैं तो आप में कार्य करने की क्षमता आ रही है। रोशनी भी एक प्रकार की ऊर्जा, हम लोग कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कितना सिंपल लाइन है ना। तो चला, ध्वनि भी ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश से आपको कार्य करने की क्षमता मिलती है। विद्युत धारा से भी आपको कार्य करने की क्षमता मिलती है। हवा लग रहा है तो ज्यादा कार्य कर पाइएगा, लाइट मिल रहा है तो ज्यादा लिख पाइएगा। बोलिए, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते थे। विद्युत धारा एक प्रकार की कहते हैं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो विद्युत ऊर्जा जो आ रहा है चला, उसको आप कहेगा ये तो सर विद्युत ऊर्जा आया, ये तो नष्ट हो गया, बचा कहां? नहीं, ये अभी प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदला, और प्रकाश ऊर्जा से आपको लिखने की कैपेसिटी जनरेट हुई, तो आपके अंदर ऊर्जा फिर स्टोर हुआ, ज्ञान रूपी ज्ञान ऊर्जा आपके अंदर स्टोर हुआ। आज जब तक आप जिंदा हैं तब तक उसके साथ आप खेलिएगा, और फिर मर जाइएगा तो आपका जो ज्ञान ऊर्जा है वो राख में तब्दील हो जाएगा, कोयला बन जाएगा। फिर वो कोयला जो है या जमीन में गाड़ दिया जाइएगा तो पेट्रोल बन जाइएगा। फिर वो पेट्रोल से सर खाना बनेगा, फिर वो खाना बनेगा, गाड़ी चलेगा, फिर ओकरा से एगो आपके अंदर ऊर्जा स्टोर होगा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कहते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार इसका क्षय नहीं होता, जबकि इसे एक रूप से दूसरे रूप में। तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा आदि अनेक रूपों में बदला जा। ऑब्वियस बात है, अगर आप हीटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? चला, ये ऐसा चैप्टर है ना, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। 7-8 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन पूछेगा जो तुम्हारे कॉमन सेंस से होगा। आपको कहेगा जी बताइए केकरो करंट लग गया, की करें? छू लें, लोहा सटा दें। मतलब समझ रहा है, जिसका किसी भी वास्तविक घटना से कोई लेना, उसका इसका कोई थ्योरी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट आपको जनरेट करना होगा अपने लिए, तभी ना आपका काम होगा। बोलिए, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? तात्पर्य यह है कि विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, जैसे सर विद्युत ऊर्जा देते हैं हीटर से आयरन करते, तो ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा देते हैं बैटरी में रासायनिक ऊर्जा जनरेट कर लेते हैं। बोलिए ना, विद्युत ऊर्जा देते हैं तार में चुंबकीय प्रभाव आ जाता है।
तो विद्युत ऊर्जा को अलग अलग रूप में क्या करते हैं, बदलते हैं। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, ना इसे उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। किसी पदार्थ का वह विशेष गुण, और फरमाइएगा। हम कहेंगे कोई भी पदार्थ आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश में भी चला जी, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसके प्रवाह को? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते। किसके प्रवाह को? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश ही तो है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का क्या है? यानी आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इट इज वेरी सिंपल। बोलो, तो आवेश क्या है? पहले तो इस पर चर्चा होगी ना, तब अगर प्रवाह कर देंगे तो विद्युत धारा हो जाएगा। आवेश चला जी है जो किसी दूसरे को, हम आवेश हैं कब? जब हम किसी दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो विकर्षित करेंगे तो हम आवेश हैं। हम अगर चुंबक हैं तो हम कब चुंबक हैं? जब किसी को या तो अपनी आवेश किसी पदार्थ का, अगर हम आवेश हैं तो मेरा वह गुण है जिसके कारण हम किसी दूसरे को या तो अपनी ओर आकर्षित या अपने से दूर विकर्षित। आवेश दो प्रकार का, धन और ऋण। आवेश कितने प्रकार का? एक धन और एक क्या? ऋण। इलेक्ट्रिशियन बुक लास्ट पर है। इस सप्ताह, मतलब इस सप्ताह जो आने वाला सोम मंगल है, तब तक दोनों इलेक्ट्रिशियन और साइंस दोनों छप के आ जाना चाहिए। चला, हम क्वेश्चन दे दिया अपने तरफ से फाइनल, उसको टाइप करेगा, अरेंज करेगा, आ जाएगा। हाँ क्या आ रहा है? आ रहा है शनिवार को? नहीं, मंगल बुध लग जाएगा। 3 दिन छपने में भी लगता है। अब चला, हम की करेंगे, कुछ कर देंगे। एक गलती होता है तो ओकरा पे ध्यान देता है। गवर्नर को गवर्नर लिख देता है टाइपिस्ट, छाप दे ओकरा कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकरा दे दो, कर देगा। अब पता चला धारा के जगह तारा लिख दिया। तारा के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर बन जाएगा तो बड़ा बारीकी से चेक करना। एक एक किताब ही चलाई, किताब मेरा आया है 3, 3.5, 4 साल लिखे हम, करेक्शन 1.5 साल तक किए। अगर धारा हो जाएगा तारा। आओ विद्युत तारा चैप्टर पढ़े, ठीक ना। तो कहते हैं चला कि अगर हमने कहा कि हम अगर आवेश हैं, तब पता चलेगा जब हम किसी दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे। ठीक है। कहते किसी पदार्थ का वह विशेष गुण जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव कराता है, उसे क्या कहते हैं? अब चला, किसी पदार्थ को आवेशित होने का तात्पर्य है उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता। जैसे चला, अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो हम कहते हैं आवेश 2 प्रकार का, एगो धन आवेश, एगो चला जी धन आवेश, एगो चला जी ऋण आवेश। यही ना रे, एगो धन है ऋण। तो चला जी हमको ये बताइए इसमें कि धन आवेश जैसे ले लो सोडियम प्लस है, ऋण आवेश मतलब Cl माइनस। चला, आवेश प्लस तब होगा जब त्याग करेगा, अब माइनस तब होगा जब ग्रहण करेगा। प्लस तब होगा जब त्याग, माइनस तब होगा जब ग्रहण। सही की गलती?
तो कहते हैं त्याग या ग्रहण दोनों स्थिति में आवेशित होगा वस्तु। बताओ इस पर कोई आवेश है क्या? लेकिन ये आवेशित है। त्याग किया ग्रहण किया? बोले जो त्याग करेगा उस पर धनावेश, और जो ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश। सही है। कहते हैं किसी पदार्थ के आवेशित होने का तात्पर्य है उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, यानी या तो त्याग किया या तो ग्रहण किया। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो धन आवेश, और अधिकता होगा तो ऋणावेश। कमी होगा तो धन आवेश, अधिकता होगा तो ऋणावेश। ठीक है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम कितना वर्ष पूर्व? थेल्स चर्चा क्या किया? आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? चला आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्लियर है? और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। ये सब चला हम लोग को बुझते बुझते 1.5 साल लग गया था। 10 को बैच पढ़ा लिए तब सब बात क्लियर हुआ। एक टीचर बनने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नहीं तो चला वो मास्टर ठगेगा। हम लोग कितना दिन ठगे? 1.5 साल अपनों पढ़ते थे, बच्चों को पढ़ाते, लेकिन तैयो ओकरों में रिजल्ट हो जाता, क्योंकि गुरुजी का पढ़ाने का तरीका अलग था। हम मेहनत करते थे बच्चों पे, पढ़ के आते थे हम, तब जाके बच्चा को पढ़ा। अब तो चला पढ़वे नहीं करते हैं, सब याद हो गया। लेकिन उस टाइम क्या था कि 1 घंटा पढ़ाना है ना तो 3 घंटा पढ़ के आते थे। हम कहां पढ़ते? रूम पे। हमारे गुरुजी थे चला प्रोफेसर बी प्रधान फ्रॉम IIT खड़गपुर। उनका विकिपीडिया भी है, अब पता नहीं है कि नहीं, उस टाइम तो था। वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हमारे, डायरेक्टर भी थे हमारे, और उन्हीं से पढ़ने का मौका मिला। तो कॉन्सेप्ट IITian का कॉन्सेप्ट जो होता है चला क्रिस्टल क्लियर होता है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो एकदम लगेगा कि इधर छूछा कर दिया दिल को, सॉलिड वाला कॉन्सेप्ट। नहीं तो जितना ही कचरा मास्टर से पढ़ोगे, हमको तो जितना चला मार्केट में मास्टर है ना, मेरा बस चले सब कुछ डाल दे, सब चला कैरियर बर्बाद करने का काम करता है। आता जाता कुछ नहीं है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन पढ़ाना है, यूट्यूब पे आना है, एक एक क्वेश्चन को 3 बार मुंह से खाली पढ़ देना है, आंसर टिक कर देना है। आएगा कोई क्वेश्चन है? बताइए धन आवेश क्या होता है? जल्दी से बताइए आप लोग, धन आवेश क्या होता है? या तो सोडियम प्लस होगा या तो माइनस होगा। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आंसर क्या होगा। सही बोल रहे हैं आप लोग। यस यस यस, सही आंसर है सोडियम। अभी यही ट्रेंडिंग है, समझ गया? इसको कहते हैं कचरा, मतलब आना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या दिए पता नहीं हमको। एक दो मास्टर को बोला ना इसे से, हम बोले जो टफ क्वेश्चन आप लोग कितना बढ़िया करते हैं, क्वेश्चन को 5 बार पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ाना बहुत आसान काम है, क्वेश्चन को 5 बार पढ़ना है। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बच्चा क्या आंसर करेगा? यस यस यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यस, व्हाट इज आंसर? एकदम सही बोल रहे हैं आप लोग शेरों, तुम लोग जरूर एक दिन नाम रोशन करेगा। अब बात तो ठीक है, आंसर ही कैसे हुआ, ये बात के कोई माई बाप नहीं है। अरे बताओ रियल में सही बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं? यही चल रहा है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन को 5 बार पढ़ो, जो नहीं आएगा वो आ जाएगा।
नहीं, एकदम पूरा तौर तारीफ करना है। शेरों तू सेठ है, तू एकदम ढेर नहीं होगा, तुम पड़ोसी के घर में डीजे नहीं बजेगा तो फलना होगा तो चिलना होगा। मोटिवेट कीजिए, वो जरूरी है, साथ साथ यो कीजिए। क्वेश्चन भी तो बताइए, इसका आंसर कैसे हुआ ही तो 5 बार पढ़ने से होगा, उस पर चला वर्कआउट करने की जरूरत होती है। अब देखिए, हमने कहा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार धन और ऋण शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई। थेल्स ने कहा था कि अगर कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए, कहां से कहां, कांच के टुकड़े को कहां रगड़ा जाए, रेशम के कपड़े। अच्छा चला, कभी बचपन में, कब कब बचपन में कभी आप जो है ये किए हैं, वाह वेरी गुड, आप लोग तो अच्छे आदमी हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अगर आप बचपन में ऐसा किए होंगे तो आप एक चीज देखे होंगे, ये वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया है। अब एक बात बताइए, हमारा पास कुछ नहीं रहेगा, मान लो हमारा पास ज्ञान नहीं है, तो हम ज्ञान के प्रति आकर्षित होंगे? हमारे पास ऑलरेडी ज्ञान है, हम ज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं हो। तो इसका मतलब तुम्हारे पास जो नहीं है आज दूसरे के पास ज्यादा है, तो तुम उसकी तरफ क्या होगा, आकर्षित हो। तो वही होता है, जब ऐसे से हम रगड़ते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जब कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन है। क्या त्याग किया तो उसको ले जाके यहाँ इसे सटाते हैं, ये त्याग करता है, इसके पास कमी रहता है, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। यही थी वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स की। थेल्स ने कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा रगड़ा रगड़ा, तो देखा कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कहा जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, जो ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश। ऐसे भी चला, आपके बाबूजी त्याग करते हैं आपके लिए तो पॉजिटिव हुए, ग्रहण करते हैं तो आप क्या पॉजिटिव हुए। अब जैसे हम करते हैं, आप ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बदले आप पैसा का भी त्याग करते हैं, नहीं करते हैं? तो हमारा आपका संबंध म्यूचुअल है, आप कुछ देते हैं उसके बदले हम आपको कुछ देते हैं, लेकिन आपके बाबूजी का और आपका जो संबंध है वो पॉजिटिव है और आप क्या है, निगेटिव। ठीक है, तो कहते हैं जो त्याग करेगा उस पर धन आवेश, और जो उस पर कहेगा। वस्तुओं के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग, आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया कहता है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आवेशित करने में सफलता पाई थी, तथा इसकी व्याख्या किसने की थी? आपको 2 लाइन पूछेगा, अलग से लिख लीजिए, लिखिएगा, नोट्स तो है नहीं, कोई बात नहीं, कल पीडीएफ का जिरोक्स हम दिलवा देंगे। लास्ट स्टेप होगा, लिखिएगा, वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। किसने पढ़ाया था? थेल्स ने बताया था, लेकिन
आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग, आवेश के लिए शब्द का प्रयोग किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? चला, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रकार विद्युत का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो चला, एक होता है स्थैतिक विद्युत, एक होता है गतिज विद्युत। विद्युत कितने प्रकार के? एक स्थैतिक, हाँ क्या हो गया? आजकल तुम लोग बहुत झगड़ा, कौन कर रहा था गुस्सा? ये तभी से बदमाशी भी कर रहा है, ऐसा थोड़े कि हम नहीं देख रहे हैं। काहे बदमाशी कर रहे हैं आप? वही ना कर रहा था। हाँ तभी से हम देख रहे हैं तुम दोनों का बदमाशी, ऐसा थोड़े कि नहीं देख, सब समझते हैं। चला, बदमाश बच्चा कितना छुपाएगा अपने आप को, तो अपनी बदमाशी छुपा ही नहीं सकता। हम इग्नोर कर रहे हैं, हमको पता था कभी ना कभी बदमाशी करता है, उजागर हो ही जाएगा, काहे कर रहे हैं? तो कोई बात नहीं, उनको कहना कि भैया थोड़ा दिलाइए। आजकल गर्मी के टाइम है, समझा? अरे चला, ये तुम समझ लो, मेरे हम लोग के गांव में जितने भी बच्चे झगड़ा है ना, आज सब रोड पे कदुआ बेच रहे हैं। कोई पूछने वाला कहाँ है? जितना झगड़ा उड़ा करता था, ये मार खाता था, वो आज कहीं और है। ये मारता था, आज वो कहीं और है। आज वो दुनिया की मार खा रहा है, ठीक ना? हम लोग बचपन में थे, बच्चा जे हमारा मारता था, वो आज सब दुनिया के मार खा रहा है। हम अकेले थे भाई में, और सब लोग दो दो तीन तीन भाई था, तो हम लोग मार देता था, मारता था। आज कुत्ता के हाल है। चला, आप बदमाशी ना करें, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें। हम तभी से देख रहे हैं, आप बदमाशी एकदम नहीं करना है। चला, पढ़ना है। हम लोगों को पापा मम्मी के लिए कुछ करना है, बदमाशी करने का ये जगह थोड़े है। उसके लिए तो फिर दूसर उपाय है, पिस्टल उस्टल ठोक के मारना, टान टान। झगड़ा नहीं करना, ये दोस्त है। चला, ये तो और दोस्त है, जो तुम्हारे साथ बैठ गया तो और हम समझ रहे हैं, हमारी भी भावनाओं को समझिए। स्थैतिक विद्युत और क्या गतिज विद्युत, ठीक है? अब स्थैतिक विद्युत क्या है? स्थैतिक विद्युत ये है, तो चला ऐसे से करके बल्ब जलेगा, जल जाएगा एकदम ने। जरा ऐसे से रगड़ रगड़ कितना देर बल्ब जलाओगे? विद्युत आवेश का प्रवाह करोगे, अबे नहीं करेगा। ये स्थिर रहता है इसमें आवेश, और स्थिर आवेश का आप व्यावसायिक यूज नहीं कर सकते। इसके लिए तब गतिज आवेश में जाना पड़ेगा। गतिज आवेश के लिए आपको जनरेटर, बैटरी जैसे चीजों का प्रयोग करना हो। बोलिए, तो इसको कहते हैं चला कौन आवेश? स्थैतिका। कौन आवेश? और इसको क्या कहते हैं? गतिज आवेश। तब चला, स्थैतिक आवेश हो गया जो रगड़ा रगड़ी है, रगड़ा रगड़ी। स्थैतिक की गतिज, जनरेटर से बैटरी से, ये सबसे कौन आवेश? गतिज आवेश। बोलंदे, तो कहते हैं इसका व्यावसायिक यूज है। आप कहिएगा बैटरी स्थैतिक है, आवेश का प्रवाह करता है ना, उस सेंस में ये गतिज है। बैटरी स्थैतिक युक्ति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बैटरी विद्युत धारा का प्रवाह करता है ना, हम उस सेंस में ले रहे हैं। एक ही चीज अलग अलग सेंस में अच्छी और बुरी हो सकती है। जैसे हमारा देश संस्कारों में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा देश इकोनॉमी के कंडीशन में बहुत बुरा है। हम कह देंगे अच्छा है, तो डिपेंड करेगा किस सेंस में कह रहे हैं। एक सेंस में आप एक चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते। हम उस सेंस में कह रहे हैं कि ये विद्युत धारा का प्रवाह करवाता है, ये भी विद्युत धारा का प्रवाह करता है। वो अलग बात है कि इसमें विद्युत धारा स्टोर होकर रहता है।
कहते हैं इस प्रकार मतलब रगड़ा रगड़ी वाला, इस प्रकार के विद्युत धारा का कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता जिसे स्थैतिक विद्युत नाम दिया गया है। ये जो सरल, इसको हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। स्थैतिक विद्युत का दूसरा नाम क्या है? घर्षण विद्युत भी है। लिख लो, कहीं पर लिख लो, स्थैतिक विद्युत का दूसरा नाम घर्षण विद्युत भी है। स्थैतिक विद्युत का प्रयोग कहीं नहीं होता है। चला, स्थैतिक, बच्चा पूछ रहा है ऑनलाइन में कि स्थैतिक विद्युत का प्रयोग कहाँ होता है? कहीं नहीं होता है। स्थैतिक विद्युत प्रयोग कहीं नहीं होता है। ये पहली बार जनरेट करने की बात हुई थी, तब इसकी बात हुई थी। स्थैतिक का दूसरा नाम घर्षण विद्युत भी है। 19वीं शताब्दी में एक चला, हम अभी तुरंत तरफ आए हैं, तजे तजे पहला बैटरी कौन था? वोल्टेइक सेल, जिसको अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था 19वीं शताब्दी में। कितनी शताब्दी में? चलो देखो, ये जो बिजली वगैरह का जो विकास हुआ है, ये हम लोगों के आंख के सामने हुआ है। आप देखते होंगे आज से 15 साल पहले बल्ब यूज होता था। अब कहीं बल्ब जे लगेले और लोग बेवकूफे कहता, 100 वाट का बल्ब लगा के उतनी ही रोशनी मिल रहा है जितना 10 वाट के बल्ब से मिल रहा है। अभी जितनी रोशनी आप यहाँ देख रहे हैं सर, इतनी रोशनी के लिए कम से कम हजार वाट 4 को हेलोजन लगाना पड़ता। आज जो कि मात्र 60 वाट का 120 वाट में काम चल रहा है। तो जब आप ये देखे होंगे, ये दौर आप भी देखे हैं सर, बल्ब से ट्यूबलाइट तक का दौर, एलईडी का दौर, बल्ब से एलईडी तक का दौर हम लोगों ने बल्ब था, एलईडी हुआ। जब आप सोचे चला एलईडी की खोज में लोगों को इतना समय लग गया, तो 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बैटरी का निर्माण किया था। बता, 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चलित विद्युत पैदा किया। बता, वो जो बैटरी होता है विद्युत धारा का प्रवाह करता है कि रोक के रखता है? प्रवाह न करवाता है, चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा, बैटरी में चालक तार जोड़ेंगे स्थानांतरित होगा, स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत, डायनेमिक विद्युत, गतिज विद्युत के नाम से जाना गया। गतिज को ही हम सर कहते हैं चल, गतिज को ही क्या कहते हैं? चल या डायनामिक। गतिज को ही हम लोग चल या क्या कहते हैं? डायनामिक कहते हैं। सही है ना? इसके बाद कौन आए? फेराडे। फेराडे क्या, बैटरी हो गया, जनरेटर का आविष्कार वही किया। फेराडे बोला कि भाई बैटरी से कितना, जितना चलेगा, आज जनरेटर चला दो एक बार, जितना दिन तक मन होता है उतना दिन तक बिजली लो ना। इसके बाद आए फेराडे चचा। अब फेराडे चचा ने जनरेटर का आविष्कार कर दिया। समझो कि अगर फेराडे नहीं होते तो आज अभी जो जिस दुनिया में हम लोग हैं, इस दुनिया में कभी नहीं होती, ना ये बल्ब होता, ना ये पंखा होता। अब चला बैटरी लगा के कितना देर हम इन्हें बैटरी अगर लगाते तो वो डिस्चार्ज हो जाता, ओकर लगाते तो ये डिस्चार्ज हो जाता। तो पता चला भर दिन 10 ट्रक बैटरी लगा के रखना पड़ता। और उसके झंझट से मुक्ति दिया फेराडे चचा ने जनरेटर का आविष्कार करके। इसका आविष्कार करके कहते हैं। इसके बाद फेराडे ने चुंबकीय बल रेखा, क्या होता है चला, चुंबक से निकलने वाली रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की पढ़ाएंगे तो जनरेटर का कॉन्सेप्ट है ये। चुंबकीय बल रेखाओं को धात्विक चालक द्वारा लगातार छेदन करके उत्पादित किया। कहता चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? चला, आवेश में भी किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। आवेश में भी किसका? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसके प्रवाह की दर को?
इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, ठीक है। अब चला गौर फरमाइएगा, पहले पहले आया घर्षण विद्युत, अलेक्जेंड्रा वोल्टा का बैटरी विद्युत, अब फिर आया जनरेटर विद्युत, अभी वही चल रहा है। अब कोनो फोनरा आ जाएगा तो कोनो और विद्युत ले आएगा, सोलर तो फिर वो अलग होगी। वो आ गया आपका चला नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ठीक है, उस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे। फिर आते हैं चला, हाँ वो है चला धीरे धीरे क्या के बार। अब देखिए चला विद्युत दुर्घटना, विद्युत दुर्घटना क्या होता है चला, ये तो सब जानते हैं। विद्युत दुर्घटना कौन नहीं जाना था, करंट लग जाएगा मर जाएगा, दुर्घटना है। घटना और दुर्घटना में अंतर है। आपकी शादी हुई ये घटना है, आपकी बीवी मर गई ये दुर्घटना है, नहीं है। और बीवी के नाम पे जो खुशी तुम लोग को आता है, हमको नहीं लगता ऐसा कोई नाम, खाली कुछ मत करो चला बियाह कर मारेंगे चटमल सब कहेंगे। कोई ऐसा है जिसका बियाह हो गया है? चला लेकिन बियाह बड़ा मैंने कहते हैं, छोड़ो रहने दो। आप चला देखिए गतिज और डायनेमिक विद्युत जो है, मेनली पहले रगड़ा रगड़ी हुआ, रगड़ा रगड़ी से पेट ने भरा था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा आया। अब वोल्टा से भी जब कॉम ने चला तब क्या आया, देखो दोनों बातें यूज ही, कहा कि भैया कहीं पर जनरेटर है सब जगह, अगर हमको मान लो कि जंगल में कहीं पर लाइट की जरूरत है जनरेटर उठा ले जाएंगे, तो कहा ठीक है वोल्टा के बैटरी ले जाओ, बोलो दे। और कहीं पर यहाँ पर बैटरी से काम नहीं चलेगा तो कहा जनरेटर सप्लाई दे दो। तो वोल्टा और फेराडे दोनों का योगदान रहा, लेकिन 80% योगदान फेराडे चचा का रहा और 20% योगदान वोल्टा का, ठीक है। घर्षण विद्युत का जो आविष्कार था वो थेल्स किया था, थेल्स वोल्टा फेराडे। समझ में आ रहा है, धीरे 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 समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।